नमस्कार, मैं पवित्रा देवी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय ब्रोहोट झज्जर से। और आज का जो हमारा विषय है वो बीएससी के द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है वो है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय करेंगे आज हम, और सभी विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज का जो जीवन परिचय है वो है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। 1916 ईस्वी में विवाह के कारण इनकी शिक्षा कुछ समय के लिए बाधित हुई, परंतु 1919 में इन्होंने पुनः क्रॉसवेस्ट कॉलेज प्रयाग से अपनी पढ़ाई प्रारंभ की तथा 1933 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से ही संस्कृत विषय में एमए करके ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हुई। और तब से ही वही कार्य करती रही कि महादेवी वर्मा का विवाह के कारण जो इनकी शिक्षा है वो रुक गई थी, लेकिन फिर से इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखी है और संस्कृत में इन्होंने एमए की है और क्या है, और अपना जो लेखन कार्य है वो पूर्ण रूप से करती आई है। कि बाद में ये लंबे अरसे तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति भी रही हैं। बचपन में अपनी सखी सुभद्रा कुमार चौहान, जो इनसे कुछ बड़ी थी, की प्रेरणा पाकर इन्होंने जो लेखन कार्य आरंभ किया वह मृत्यु पर्यंत अनवरत रूप से जारी रहा। इन्होंने हिंदी साहित्य के कई दौर देखे। ये छायावादी काव्य के 4 प्रमुख आधार स्तंभों में से एक के रूप में जानी जाती हैं। इन्हें अपनी कविताओं में दर्द व पीड़ा की अभिव्यक्ति के कारण आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। और इनका जो निधन है 1987 में हुआ। हम बात कर रहे हैं जैसे कि जो हमारी महादेवी वर्मा है कि इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। कि जिस प्रकार से हमारी मीराबाई को दुख, परेशानी, लोक लाज, सामाजिक मर्यादा, दुख, पीड़ा, व्यथा को उन्होंने अनुभव किया, अनुभूति की, नारी की व्यथा को, उसी प्रकार से जो हमारी महादेवी वर्मा है वो भी नारी के समस्याओं को लेकर, नारी का चित्रण करने को लेकर, नारी के गंभीर समस्याओं का किस प्रकार से अपने काव्य में उजागर करती है, उनके समस्याओं का, ये सब उनके काव्य में पढ़ते हैं। और जो उनका गद्य साहित्य में उन्होंने नारी की समस्याओं को विशेष रूप से उठाया है, इसीलिए इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। जिस प्रकार से अगर हम मीराबाई की जब हम बात करते हैं कि जो राणा सांगा है मीराबाई को किस प्रकार की यातनाएं देता है, पीड़ाएं देता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, और क्या उसको मारने के लिए किस प्रकार से विष दिया जाता है, और सांप जो विष है किस प्रकार से उनको मारने के लिए कई प्रकार के ऐसे तरीके अपनाया लिए जाते हैं उनके द्वारा। लेकिन क्या है कि जो हमारी मीराबाई की जो भक्ति है, जो शक्ति है, जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, जो सात्विकता है, जो निश्चलता है, श्रद्धा भाव है, विशेष रूप से श्री कृष्ण के प्रति आसक्त भाव से दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से जो हमारी महादेवी वर्मा की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने भी अपने निजी जीवन में ऐसे दुख, परेशानी, पीड़ा, व्यथा को स्वयं अनुभव किया है, और उन्हीं वेदनाओं को, उन्हीं संवेदनाओं को अपने काव्य में, अपने साहित्य में बखूबी रूप से नारी की समस्याओं का चित्रण करते हुए दिखाया है कि नारी किस प्रकार की समस्याओं से वो बेचारी पीड़ित, दुखी, निराश, हताश दिखाई देती हैं। अब हम बात करते हैं उनकी रचनाओं की। लेखिका महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हैं। हालांकि उन्होंने अपनी लेखनी से रेखा चित्र व संस्मरण साहित्य के रूप में हिंदी गद्य साहित्य की भी श्रीवृद्धि की है। उनकी लेखनी से निःसृत उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं।
कि महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध रही हैं, फेमस रही हैं, यश कीर्ति का आधार स्तंभ रहा है। और क्योंकि इनकी जो प्रेरणा स्रोत रही हैं, जो उनकी फ्रेंड हैं, जो उनकी सखी हैं, जो सहेली है, वो सुभद्रा कुमारी चौहान है, और उन्हीं से ही प्रेरित होकर उन्होंने काव्य साहित्य की जो साहित्य रचना करके साहित्य को समृद्धि प्रदान की है। कि सबसे पहले जब हम बात करते हैं काव्य संग्रह की, निहार रश्मि सांध्यगी दीपशिखा व यामा, गद्य साहित्य श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, क्षणता व परिक्रमा आदि की। उसके बाद है संपादन, चांद पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया है। पुरस्कार व सम्मान, महादेवी वर्मा जी के लेखन की एक सुदीर्घ अवधि है। अपने इस दीर्घ लेखन काल में महादेवी जी में अनेक पुरस्कार ने सम्मान प्राप्त किए हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। सबसे पहला आता है, अगर हम उनके लेखन कार्य की जब हम बात करते हैं तो इनका जो लेखन कार्य है वो बड़ा ही दीर्घ अवधि का रहा है कि इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। शेक्सपियर पुरस्कार नीरजा पर इनको दिया गया है। द्विवेदी पदक इनको स्मृति की रेखाएं पर मिला गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन का मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। पद्म भूषण 1956 में साहित्य सेवा के लिए मिला है, और ज्ञानपीठ यामा और दीपशिखा के लिए मिला है। उसके बाद आता है विक्रम कुमाऊं दिल्ली व बनारस विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि। मरणोपरांत इन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है। जो इनका लेखन कार्य रहा है बड़ा ही समृद्ध रहा है। नारी की समस्याओं को, नारी की पीड़ा को, नारी की व्यथा को पूर्ण रूप से इन्होंने चित्रित करने का भरसक प्रयास किया है, और इनका जो प्रयास रहा वो बड़ा ही सराहनीय रहा है, क्योंकि एक नारी होने के नाते उन्होंने अपने निजी जीवन में नारी की व्यथा को देखा था और उसी पीड़ा को अपने काव्य में चित्रित करते हुए दिखाया गया है। अगर हम उनके काव्य को पढ़ते हैं, उनके साहित्य को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा ही जिक्र चल रहा है, चाहे वो पारिवारिक समस्या है, चाहे वो सामाजिक समस्या है, चाहे वो राजनीतिक समस्या है, कि नारी कहीं ना कहीं कितना उसका शोषण किया जाता है। नारी इतनी भाव विभोर होती है। नारी का अगर उनके प्रेम की बात करते हैं या फिर उनके जातिवाद को लेकर बात की जाती है या नारी के विवाह की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं नारी पीड़ित होती हुई, यंत्रणाओं को सहती हुई, पीड़ित होती हुई, प्रताड़ित होती हुई, वो बेचारी सहती हुई ऐसी दिखाई देती है। लेकिन कहीं ना कहीं नारी अगर कामकाजी है, नारी एक नौकरी है या एक शिक्षित है, तो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों की लड़ती हुई दिखाई देती है। तो नारी का उन्होंने बड़ा ही भावनात्मक रूप से उनको चित्रित होते हुए दिखाया है। अब आता है उनकी साहित्यिक विशेषताएं। महादेवी वर्मा जी मूलतः एक कवयित्री थी तथा छायावाद के आधार स्तंभों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हैं थी। उनका काव्य संवेदना, भाव, संगीत एवं चित्र का अद्भुत संगम है। इनका समस्त काव्य वेदना में है, लेकिन उन्होंने इस वेदना को आध्यात्मिक वेदना बनाकर प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। इनकी वेदना पर बौद्ध धर्म दर्शन की छाप भी पड़ी है। इनकी प्राथमिक रचना निहार में इनकी वेदना की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। रश्मि में अनुभूति की अपेक्षा दार्शनिक चिंतन की अधिकता है। नीरजा में कवयित्री उस सामंजस्य भावभूमि पर पहुंच गई है जहां सुख दुख एकाकार हो जाते हैं। सांध्य गीत में यह सामंजस्य भावना और भी परिपक्व हो जाती है। दीपशिखा महादेवी की सिद्धावस्था का काव्य है कि नारी की जो वेदना का, संवेदना का, वेदना का जो उन्होंने एक आध्यात्मिक वेदना का प्रतीक बनाकर उन्होंने नारी के समस्याओं को उजागर किया है कि वो एक नारी होने के नाते किस नारी बड़ी एक वात्सल्य की भी मूर्ति है, प्रेयसी भी है, नायिका भी है,
अगर हम इनके वेदना की बात करते हैं या फिर इनके नारी की प्रेयसी की बात करते हैं, तो नारी किस प्रकार से प्रेम के प्रति एक श्रद्धा भाव रखती है, एक सात्विकता रखती है, निष्पाप रहित किस प्रकार से वो पाप रहित स्वार्थों से ऊपर उठकर अपने प्रेम को निभाने के लिए बड़ी ही एक सशक्त दिखाई देती है। नारी किसी भी रूप को निभाने के लिए बड़ी एक सात्विकता लिए रहती है कि उसमें कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ की भावना नहीं रहती है। कि अगर हम पुरुष वर्चस्व की बात करते हैं तो पुरुष कहीं ना कहीं, हम पुरुष सभी पुरुषों की बात नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं एक अगर कोई नारी किसी के प्रति विशेष प्रेम भाव रखती है तो क्या है कि उस प्रेम को निभाने के लिए वो किस हद तक, किस समर्पित की भावना तक, किस सेवा भाव तक वो गुजर सकती है। कि नारी कितनी बड़ी एक अथाह निधि प्रेम का सागर वो दिखाई देते। तो नारी की अगर हम जब बात करते हैं तो मीराबाई ने नारी के विभिन्न रूपों को अपने काव्य में, अपने साहित्य में, अपनी लेखनी के माध्यम से एक एक शब्दों में नारी की व्यथा और पीड़ा को बड़े ही दर्दनाक और बड़े ही भाव विभोर करने वाले शब्दों का, वाक्यों का, उनकी जो वाक्य रचनाओं का, कि नारी की व्यथा और पीड़ा को और वेदना को बड़े ही एक सशक्त रूप से साहित्य में चित्रित करते हुए दिखाया है। अब हम बात करते हैं उनके साहित्य की विशेषताओं की। कि पीड़ा की अभिव्यक्ति अगर हम बात कर रहे थे, छायावादी कवयित्री होने के नाते कवयित्री की अनुभूति जगत में पीड़ा की अभिव्यक्ति खुलकर हुई है। उन्होंने ही नहीं, समाज में की पीड़ा को भी अपने हृदय की आंतरिक गहराई के साथ अनुभूत किया है। यही कारण है कि वे कहते हैं, मेरे हंसते अधर नहीं जग की आंसू लड़ियाँ देखो, मेरे गीत पलक छुओ मत मुरझाई कलियाँ देखो। किस प्रकार से जो वो अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति कर रही है, अपने पीड़ा की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्ति प्रदान कर रही है। कि नारी की पीड़ा को उन्होंने बड़े ही मर्म रूप से, मार्मिक रूप से उद्वेलित किया है। कि नारी की पीड़ा को, चाहे वो परिवार है, चाहे समाज है, चाहे कामकाजी महिला है, किस प्रकार से अपनी पीड़ा को दबाते हुए अपने परिवार का चलाने के लिए किस हद तक गुजर जाती है। कि नारी की पीड़ा को अगर हम विधवा की स्थिति की बात करते हैं, या फिर प्रेम विवाह की बात करते हैं, या फिर बाल विवाह की जब हम बात करते हैं, या फिर पुनर्विवाह की जब हम बात करते हैं, कि नारी इन समस्याओं से कितनी पीड़ित होते हुए, कितनी यंत्रणाओं को, यातनाओं को सहती हुई अपना जो जीवन है वो न्यौछावर कर देती है। तो उसके बाद आता है हमारा आध्यात्मिक भावना। कवयित्री के नाते के अनुभूति जगत में उनकी आध्यात्मिक भावना का अतिशय महत्व है। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को रहस्यवाद के रूप में मुखरित किया है। कहीं भी अपने प्रियतम के रूप में ईश्वर को अभिव्यक्त करती है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कलित, कितने संदेश पथ में बीच जाने, बन पराग गाता प्राणों का तार तार। कि किस प्रकार से जो हमारी मीराबाई है, कि नारी की वेदना, पीड़ा, कष्टों को, व्यथा को किस रूप में वो अपने भावों को अभिव्यक्त कर रही है। कि कहने को तो वो एक आध्यात्मिक यानी कि परमात्मा को कहकर सारी नारी समस्याओं का बखान कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, वो नारी की समस्याओं का ही चित्रण बड़े ही मार्मिक रूप से करते हुए दिखाई देती है। कि उसके बाद आता है हमारा प्रेम भावना। कि कवयित्री के अनुभूति जगत में प्रेम भावना का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने प्रेम भाव संबंधी अपनी अनुभूति को अपने काव्य में अनेक रूपों में प्रस्तुत किया है। उनकी प्रेम भावना सात्विक है। वे कृष्ण की प्रेम भावना और प्रेम संदेश की कायल हैं।
किस प्रकार से जो अभी हमने जब हम बात कर रहे थे महादेवी वर्मा की विशेषताओं के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके काव्य की विशेषताओं के बारे में, तो उनका जो प्रेम है बड़ा ही सात्विक है, बड़ा ही स्वच्छ है, बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही एक सिद्धत्व है कि उनके काव्य में नारी अगर किसी से वो प्रेम करती है तो उसमें बड़ी निश्चलता होती है, सात्विकता होती है। किसी अन्य पुरुष के लिए उसके लिए वो भाव उत्पन्न नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं नारी इतनी विवश, मजबूर या फिर उसको धोखा, छल कपट, उसके स्वाभिमान को तोड़ना, उसके विश्वास को तोड़ना, कि इतना उसको चोट पहुंचा दी जाती है कि वो दूसरा प्रेम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाती। और आज के समाज की भी यही प्रासंगिकता है कि आज भी स्त्री को किस प्रकार से लूटा खसोटा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। एक नारी, एक स्त्री, एक औरत, एक लड़की, एक बेटी किस प्रकार से अपने इन पारिवारिक संबंधों को निभाने के लिए एक आदमी के साथ, एक पुरुष के साथ अपना जो जीवन है निभाने के लिए तैयार हो जाती है। अगर उस औरत को, उसके परिवार को, उसके विश्वास को इस तरह से लूटा जाता है, विश्वासघात किया जाता है, तो एक जो स्त्री है उसका प्रेम के प्रति वो जो भाव है बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, वो एक जिंदा लाश की तरह दिखाई देती है। तो उसी प्रकार से जो हमारी मीराबाई है, प्रेम की भावना को बड़े ही आध्यात्मिक रूप से उन्होंने दिखाया है। उसके बाद आता है हमारा वस्तुतः उन्होंने अपनी प्रेम भावना को भी रहस्य की अनेक परतों में लपेटकर दिव्य, पवित्र और अलौकिक बना दिया है। कि उनका जो प्रेम है वो है दिव्य है और पवित्र है और अलौकिक बना हुआ है, कि वो लौकिक नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से हम परब्रह्मा या भगवान या परमात्मा से जो हमारी आत्मा है वो जुड़ जाती है, उसी प्रकार से जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारी भी जो आत्मा है अपने प्रियतम, अपने नायक के लिए उसी भाव से, समर्पित भाव से हम उसके प्रति दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण छायावाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अतः कवयित्री का अनुभूति जगत भी प्रकृति चित्रण की विशेषता से अनुसयूत है। उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का चित्रण आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण आदि सभी रूपों में किया है। वे प्रकृति चित्रण रहस्यवाद तथा नीति व शिक्षा के रूप में भी करती हैं। प्रकृति का चित्रण शिक्षा के रूप में भी कहती हैं कि रात के पथहीन तम में मधुर जिसके श्वास, फैले भरने लघु कणों से भी असीम सुवास, कंटकों की सेज जिसकी आंसुओं का ताज, सुभग हंस उठ उस प्रफुल्ल गुलाब का आज, बीती रजनी प्यारे जाग। किस प्रकार से वो जो हमारी कवयित्री हैं, जो महादेवी वर्मा हैं, वो छायावाद की कवयित्री हैं, कि किस प्रकार से वो अपने अनुभवों को, अनुभूति जगत को अपने काव्य में चित्रित करते हुए दिखाई देती हैं। उन्होंने प्रकृति को बनाकर, आलम्बन मतलब कि जिसके कारण हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं, उद्दीपन जो हमारे भावों को और अधिक उत्साहित करते हैं, मानवीकरण जैसे कि उनकी जो कविता है कि माँ अब मैं क्या देखूं, कि किस प्रकार से वो क्या है प्रकृति को माध्यम बनाकर संसार के, जगत की, नारी की पीड़ा को, समाज की सारी समस्याओं का जो चित्रण है वो करती हुई दिखाई देती है। कि माँ अब मैं क्या देखूं, कि मैं अब इस प्रकृति में जो इतने दीन, असहाय, निर्धनता, भूखमरी, बेरोजगारी से पीड़ित लोग जूझ रहे हैं, अर्थात मैं इनको छोड़कर प्रकृति का जो आनंद है वो कैसे ले सकती हूँ। उसके बाद अगर हम इसकी आध्यात्मिकता की जब हम बात करते हैं कि जो तुम आ जाते एक बार, अगर उनकी मैं नीर भरी दुख की बदली, इतिहास यही परिचय है, कल उमड़ी थी और आज मैं मिट चली। कि इनके जो कविता की जो अभी चंद लाइनें मैंने अभी आपके सामने बताई कि किस प्रकार से वो नारी की पीड़ा को वो व्यथित रूप से चित्रित करते हुए दिखाई देती है। इसीलिए उनको आधुनिक मीरा का नाम दे दिया गया है। कि मीराबाई की अगर हम गीतों की बात करते हैं
या फिर उनके सौंदर्य की जब हम नारी के सौंदर्य की जब हम बात करते हैं तो मीराबाई ने नारी के विभिन्न रूपों का, विभिन्न तत्वों का, विभिन्न भावों का विशेष रूप से अपने काव्य में उनको चित्रित किया है। कि जो हमारी अगर हम उनके गीतों की जब हम बात करते हैं, अगर हम वो काव्य में भी उन्हीं भावों को चित्रित किया है, उन्हीं समस्याओं को दर्शाया है, उन्हीं व्यथाओं को दर्शाया है। अगर हम सौंदर्य की जब हम बात करते हैं कि छायावादी कवयित्री होने के नाते जो हमारी मीराबाई है, नारी के रूप सौंदर्य का, नारी की भावुकता का, नारी के विश्वास का, नारी की पीड़ा का, नारी की मनोव्यथा का, नारी की समस्याओं का, वो गीतों में भी उन्हीं समस्याओं का चित्रण करती हैं और सौंदर्य में नारी के स्थूल का नहीं बल्कि सूक्ष्म का, किस प्रकार से जो नारी है वात्सल्य की मूर्ति है, परोपकार की है, दया की है, करुणा की है, माता की है, प्रेयस्या की है, समर्पित की भावना से वो फलीभूत दिखाई देती है। उसके बाद आता है हमारा उपदेशात्मकता। कवयित्री की अनुभूति जगत में उपदेश की भी प्रधानता रही है। हालांकि यह छायावाद की प्रकृति नहीं है, फिर भी इनके काव्य में उपदेश का तत्व सर्वत्र विद्यमान है। वे अपने काव्य के माध्यम से समष्टि के महत्व, प्रेम व कर्म के महत्व, सत्य व अहिंसा, परोपकार व पीड़ा नाश आदि के उपदेश देते हैं। जाग बेसुध जाग कविता में पीड़ा नाश का उपदेश देती हुई कवयित्री कहती है, अश्रुकण से उर सजाया त्याग हीरक हार, भीग दुख की मांगने फिर जो गया प्रतिद्वार, शूल जिसने फूल व छू चंदन किया संताप, सुन जागाती है उसी सिद्धार्थ की पद चाप, करुणा के दुलारे जागी। किस प्रकार से जो हमारी उपदेशात्मकता है वो हमारे द्विवेदी युग की प्रधानता रही है और उन्होंने अपने काव्य के माध्यम समष्टि के महत्व, प्रेम व कर्म के महत्व व सत्य की पीड़ा को किस प्रकार से उन्होंने अपने काव्य में चित्रित किया है। कि जो हमारी कवयित्री है हमारी महादेवी वर्मा, उन्होंने समष्टि यानी समाज के महत्व पर, प्रेम पर भी बल दिया है, जो हम कर्म करते हैं समाज में उन पर भी बल दिया है, कि सत्य को भी दिखाया है, अहिंसा को भी दिखाया है, परोपकार को भी दिखाया है, नारी की पर पीड़ा को किस प्रकार से वो दूसरों की पीड़ा को अपने जीवन में भर लेती है, उस पीड़ा को महसूस करती है, अनुभव करती है, अनुभूति करती है, वो भाव उत्पन्न हो जाते हैं। वो सारी जो हमारा उस सभी रूपकों का, सभी व्यथा का, सभी समस्याओं का जो हमारी महादेवी वर्मा है वो उनका पूर्ण रूप से उनका चित्रण करती हुई दिखाई देती हैं। इसीलिए जो हमारी मीराबाई की जब हम बात करते हैं या फिर हमारी महादेवी वर्मा की जब हम बात करते हैं कि बार बार उनको मीराबाई का ही नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो मीराबाई की जब हम बात करते हैं तो हमारी मीराबाई की जब हम बात करते हैं तो वो भी इतनी ही दुख पीड़ित दिखाई देती है, क्योंकि बार बार ऐसी यातनाएं सहती हैं, बार बार उसको पीड़ित किया जाता है, कष्ट दिया जाता है। उसी प्रकार से जो हमारी मीराबाई की जब दोहराया जाता है तो आधुनिक जब हम हमारी महादेवी वर्मा है जो छायावाद की कवयित्री रही हैं, उन्होंने भी उपदेशात्मकता का सहारा लेते हुए नारी के विभिन्न समस्याओं का चित्रण अपने काव्य में निरूपित किया है। फिर उसके बाद आता है सौंदर्य भावना। कवयित्री ने अपनी अनुभूति के अंतर्गत अपनी सौंदर्य भावना का भी परिचय दिया है कि एक कवयित्री होने के नाते कवयित्री का जो उन्हें एक स्थान दिया गया है, एक पद दिया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने जो अपने निजी जीवन में जो दुख सुख ऐसी परेशानियों को झेला है, जो अनुभूत किया है, जो अनुभूति उन्हें हुई थी, वही सौंदर्य की जो भावना है उनका भी नारी की समस्याओं का, नारी के सौंदर्य का, नारी के उदात्ती रूप का उन्होंने बखूबी उनका रूप चित्रित किया है। उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य के तो उत्कृष्ट चित्र खींचे ही हैं, मानवीय व भौतिक जगत के सौंदर्य को भी गहराई से अनुभव कर व्यक्त किया है।
मानवीय सौंदर्य का चित्रण करते हुए लिखती है, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बनते दुकूल, छाया में मल्य बयार चली है। कि उन्होंने अपने जब उनके काव्य को पढ़ते हैं कि माँ मैं क्या देखूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, और कौन तुम मेरे हृदय में, कि किस प्रकार से वो सौंदर्य का, नारी की समस्याओं का जो चित्रण है, सौंदर्य का बखान करती हुई दिखाई देती है, प्रकृति रूपों का सहारा लेते हुए, प्राकृतिक उपादानों का सहारा लेते हुए, प्राकृतिक प्रतीकों का सहारा लेते हुए, किस प्रकार से कि जो उन्हें जो प्रकृति जो विचरण है, प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो दिखाई नहीं देता है, किस प्रकार से वो भौतिक जगत की मानवीय सौंदर्य का उत्कृष्ट रूप से वे उनका चित्रण करती हुई दिखाई देती है। मेरा पग पग की, मेरा जो प्रत्येक चरण है वो संगीत से भरा हुआ, श्वासों से, आहों से, जो स्वपन है, जो पराग, जो मेरा सपने हैं वो किस प्रकार से पराग उनसे झड़ रहा है। नभ के नव रंग बनते दुकूल, अर्थात नभ जो आकाश है उनमें विभिन्न प्रकार के रंग इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद आता है इन छाया में मल्य बयार पली है, कि जो छाया है अर्थात मल्य जो बहुत ही खुशनुमा जो हवा चल रही है, कि उन्होंने नारी की पीड़ा को बड़े ही प्राकृतिक रूप से, बड़े ही प्रतीकों का सहारा लेके, बिंबों का सहारा लेके अपने काव्य में नारी की समस्याओं का, सामाजिक समस्याओं का, राजनीतिक समस्याओं का, नारी की व्यथा और पीड़ा, निराशा को, वेदना में उनका जो साहित्य है, उनका जो काव्य रहा है, इन्होंने उनका विशेष रूप से उनका ध्यान रखते हुए नारी के समस्याओं, क्योंकि उनका जो जोरदार जो उनकी अभिव्यक्ति थी, जोरदार जो उनकी मानसिकता थी, जोरदार जो उनका समस्याओं का जो उनका एक प्रस्ताव था कि नारी की समस्याओं को किस प्रकार से हल किया जा सकता है, वो सारी जो समस्या हैं, वो सारी जो व्यथा पीड़ा है वो नारी की, वो हम महादेवी के काव्य में, साहित्य में पढ़ते देख सकते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो है उनकी भाषा शैली की। महादेवी जी संस्कृत भाषा की परास्नातक तथा छायावाद की प्रमुख कवयित्री थी, अतः इसकी भाषा प्राय तत्सम शब्दावली युक्त शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी भाषा में व्याकरण शुद्धता, सरलता, सरसता व धारा प्रवाहता का अविराम गुण सर्वत्र मौजूद हैं। इनके काव्य में माधुर्य गुण की प्रमुखता है। इनकी अभिव्यंजना पद्धति में लाक्षणिकता और व्यंजकता का बहुमूल्य है, कि इनकी जो संस्कृत भाषा की रही हैं, हिंदी की भी रही हैं, और जो उनकी जो भाषा है वो बड़ी संस्कृत निष्ठ दिखाई देती है, और इन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। और उनकी जो भाषा है, जिस प्रकार से जो हमारा साहित्य है या फिर हमारी हिंदी भाषा है, वो व्याकरण के नियमों से बंधी हुई दिखाई देती हैं, और जो उनका इसी प्रकार से उनके भाषा में सहजता और सरलता का बड़ा ही मनोहारी रूप से ऐसी शब्दावली का, ऐसी भाषा का उन्होंने चयन किया है। अब आता है उनकी माधुर्य गुण की प्रमुखता। जब हम माधुर्य गुण की जब हम बात करते हैं, माधुर्य का अर्थ होता है मिठास। जब इनके काव्य को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिठास की अनुभूति होती है, वो माधुर्य गुण की हमें अनुभूति होने लगती है। और इन्होंने इनकी जो अभिव्यंजना है, लाक्षणिकता भी हो और व्यंजकता भी है, का प्रयोग इन्होंने बखूबी किया है। अब है बिंबों प्रतीकों के सहारे उन्होंने जो मोहक चित्र उतारे हैं, वे उनकी सूक्ष्म दृष्टि और रंग बिरंगी कल्पना का परिचय देते हैं। कि उन्होंने अपने, अभी हमने जब हम बात कर रहे थे, कह दे माँ क्या देखूं, या मैं नीर भरी दुख के बदली, जो तुम आ जाते पथ में एक बार, कि अब जब हम इनके काव्य को पढ़ते तो ऐसे ऐसे चित्र, ऐसे ऐसे बिंब हमारे सामने आते हैं कि वो बड़े ही सहज और सजीवता को लेकर हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, और उनकी जो दृष्टि है वो बड़ी ही रंग बिरंगी कल्पना का परिचय दिखाई देती है। इनकी भाषा में भावना है, संगीत है, प्रवाह है, चित्रात्मकता है। गीत लिखने में जैसी सफलता इन्हें मिली है वैसी और किसी को नहीं मिली है। कि इनकी भाषा में वेदना भी है, सहानुभूति भी है, और संगीत के भी अभी हमने बात की थी, ज्ञाता भी है,
गीति तत्व भी है, सौंदर्य की भी भावना है कि उन्होंने बड़े ही चित्रात्मक रूप से एक लयबद्धता के साथ इन्होंने उनको चित्रों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। गीत लिखने में जैसी सफलता इन्हें मिली है वैसी और किसी को नहीं मिली है। था जो गीतों में भी किसकी अभिव्यक्ति हुई है, कैसी अभिव्यक्ति हुई कि वेदना की, इसीलिए इनको वेदना की मूर्ति वाली की जो कवियत्री इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्हें नारी की वेदना और दुख तकलीफ़ों को ही बार बार उजागर समाज के सामने यथार्थ रूप से प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया है। नारी की व्यथा को उकेरने का और चित्रित करने का, चित्रांकन करने का बड़ा ही मनोहारी रूप से, एक आकर्षक प्रभावित रूप से नारी की समस्याओं को उठाया है। छायावादी कवयित्री में एकमात्र महादेवी वर्मा ऐसी है जिनकी काव्य भूमि और शैली आरंभ से और अंत तक एक ही रही है। इनकी ज़मीन एक ही है, अर्थात छायावादी कवयित्री होने के नाते इन्होंने सामाजिक समस्याओं को उठाया है, नारी की वेदना को, नारी की पीड़ा को, नारी किस किस दौर से गुजरती है, किस कहाँ कहाँ उसका शोषण किया जाता है, नारी का कि परिवार में अगर लड़की हो गई तभी से उसको नारी का नाम दे दिया जाता है कि ये तो पराया धन है, शिक्षित क्यों करना है, क्या हमारे घर में रहेगी, या फिर उसको बाहर नहीं निकल दिया जाता है, उसको बेड़ियों में रखा जाता है, उसकी रूढ़िवादिता में रखा जाता है। नारी को एक पशु के समान उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है कि नारी को बाहर निकलने के लिए, एक खुले आकाश में सांस लेने के लिए उसको रोका जाता है क्योंकि वो नारी है। इसी समस्याओं को, इसी पीड़ा को, इसी दुख को जो हमारी महादेवी वर्मा है वो अपने साहित्य में चित्रित करते हुए दिखाई देती हैं। इसीलिए हम जो हमारी महादेवी वर्मा है, उनकी जो शैली है, उनकी जो काव्य की लेखनी की जो ज़मीन है, अर्थात वो इस प्रकार की है कि वो ऐसी ज़मीन पर ऐसी एक लेखनी पर, ऐसी समस्याओं पर वो बार बार ऐसे निर्मम नारी पर कितना अत्याचार किया जाता है, नारी को सताया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, जलाया जाता है, विभिन्न प्रकार के कारण उनको इनके नाम से कलंकित किया जाता है, उनके साथ चरित्रहीनता का उन पर कलंक लगाया जाता है। नारी अगर किसी से अपनी मर्जी से शादी करती है या फिर प्रेम करती है, प्रेम विवाह करती है, तो नारी को गलत समझा जाता है कि आज भी हमारे समाज में ऐसी समस्याएं नारी बेचारी भोगती रहती है और पीड़ित होती रहती है। क्या पुरुष को ही समाज में हर हक अधिकार प्राप्त है, नारी को खुलकर जीने का कोई हक नहीं है? इसीलिए जो हमारी महादेवी वर्मा है, ऐसी समस्या नारी की पीड़ा को अपने लेखनी में, अपने काव्य में, अपने साहित्य में चित्रित करते हुए दिखाई देती हैं। तो ये था भाई प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा महादेवी वर्मा का जीवन परिचय सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा, और जो आगे का जो टॉपिक होगा हम अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार।